Hello everyone, so let's start our first video, and in this video we would be understanding what exactly is hospitality, what are the types of hotel we usually see. So let's start कि hospitality actually में होती क्या है. So hotels or other guest houses, they are not selling a room, they are actually selling an experience. And experience सिर्फ मैं room के through नहीं देता हूँ. There are a lot of ways I can sell experiences. It can be food, it can be providing a very good accommodation, it could be an entertainment or any other sources that you can think by hotels can provide you an experience. It could be a stand-up show, a dance session or any other activity. So this is all about hospitality कि hospitality overall होती क्या है. They're not just selling rooms, they're selling an experience. Secondly, let's come to the type of hotels. So hotels are very much segregated. Every hotel have its own category. Let's say कोई होटल मेरा रिवर साइड पर है तो उसकी एक अलग कैटेगरी होगी. He will sell himself as a hotel situated at a river side. And you cannot compare the experience of that particular hotel to a hotel which is located in the heart of the city which have 500 rooms. So every hotel have its category, but for this bifurcation we have set a parameter of number of rooms जिससे बहुत अच्छा division हम लोग देख सकते हैं. So the first one is a single room property and we call them as Airbnbs or BNBs. इन पर्टिकुलर होटल्स में आपको एक पूरा रूम, फ्लैट या घर दे दिया जाता है जिसमें आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि आपके घर में भी मिलती हैं, फ्रॉम किचन टू बैक डोर एवरीथिंग. एंड इसी के सब्सिक्वेंट होते हैं वेकेशन रेंटल्स. बट व्हाट डिफरेंशिएट वेकेशन रेंटल इज स्पेसिफिकली अ होम, वेयर एज Airbnb कैन बी अपार्टमेंट और एनी other accommodation, let's say flat or even a vacation rental is counted as a BNB. Now coming to another parameter, that is 1 to 10 room properties that comprise of homestays and micro boutiques. So if I'll talk about homestays and micro boutiques, these are small properties. ये छोटी छोटी properties होती हैं. लोग अपने ही घर को एक छोटे होटल में कन्वर्ट करते हैं जिधर गेस्ट आते रुकते हैं. एक से ज़्यादा गेस्ट आते हैं, मल्टीपल गेस्ट एक बार में यहाँ पर आ रहे होते हैं. एंड इनके पास खुद की बहुत ज़्यादा फिक्स्ड SOPs नहीं होती हैं. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ प्रॉपर फुल्ली फंक्शनल रेस्टोरेंट. माइक्रो सर्विसेज होती हैं और काफ़ी कम स्टाफ से ये लोग मैनेज करते हैं. और कम स्टाफ से मेरा मतलब है कि एक ही बंदा हाउस कीपिंग कर रहा होगा, एक ही बंदा फ्रंट डेस्क पर होगा. सो दीज आर अबाउट स्मॉल प्रॉपर्टीज. कमिंग टू अनदर पार्ट, दैट इज 10 to 50 रूम प्रॉपर्टीज. एंड इसमें हमारे बुटीक होटल्स, गेस्ट रूम और हॉस्टल्स एंड बैकपैकर्स डॉर्म्स आ रहे होते हैं. तो बुटीक होटल्स और गेस्ट हाउसेस इस तरह से होते हैं. दे हैव अ फुली फंक्शन होटल जिस तरह का आप इमेजिन कर सकते हो. द होटल्स विच आर नियर बाय टू रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इस तरह के होटल्स बुटीक और गेस्ट हाउसेस में काउंट होते हैं. एंड दे हैव अ फंक्शनल वेरिएशन कि यहाँ पर हर चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड स्टाफ होता है. हाउसकीपिंग के लिए अलग एक पर्सन आपको देखने के लिए मिलेगा, फ्रंट डेस्क के लिए अलग पर्सन आपको देखने के लिए मिलेगा. कमिंग टू अनदर पार्ट, दैट्स हॉस्टल एंड बैकपैकर डॉर्म्स. सो दीज आर होटल्स. एज आई सेड कि हॉस्पिटैलिटी इज़ नॉट अबाउट सेलिंग रूम्स, इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस. तो हॉस्टल्स में आपके डॉर्म्स में आप बेड को बेचते हैं. तो अगर आपका कोई होटल है एंड इफ़ यू वांट टू सेल अ बेड, तो आप एक रूम में एक से ज़्यादा गेस्ट को रख सकते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा सोलो ट्रैवलर्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं. एंड देयर आर सर्टेन कंपनीज लाइक Zostel जो इस तरह के एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करती है. सोलो ट्रैवलर्स मेजरली वहाँ पर जाते हैं टू मीट न्यू पीपल एंड ट्रैवल विद देम, क्रिएट सम मेमोरीज. एंड यू नो कि हॉस्टल्स में हमें कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही होती हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल होटल. Coming to another types of property, that's 50 to 200 रूम प्रॉपर्टी. इसमें हमारे मिड स्केल बिजनेसेस आते हैं, कुछ लेजर होटल्स आते हैं, रिजॉर्ट्स और रिट्रीट आते हैं. टिपिकल होटल्स होते हैं, इसमें कई रेस्टोरेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं. इसमें आपके पास सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मिनी बार से लेकर के एक फुली फंक्शनल स्विमिंग पूल तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा. एंड हर चीज़ के लिए डिफाइंड टीम्स होती हैं. हाउसकीपिंग की एक टीम होगी, फ्रंट डेस्क की एक टीम होगी, लॉन्ड्री की अलग टीम होगी. सो जिस तरह से एक पूरा होटल काम करता है उसी तरह से ये काम करते हैं. एंड ये काफ़ी एक अच्छा अट्रैक्टिव पॉइंट होते हैं फॉर कॉर्पोरेट बुकिंग्स, क्योंकि कॉर्पोरेट बुकिंग्स में इसी तरह के होटल्स को टारगेट किया जाता है. उनका जो साइज़ होता है प्रोबेबली फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज इट्स 50 to 200 पीपल ट्रैवलिंग एट सिंगल टाइम. एंड ये होटल्स काफ़ी ज़्यादा उनको टारगेट भी करते हैं.
Coming to another type, that's 200 to 500 room property. Now these are very big properties जो कि हमारे city में काम करती हैं. They are located at the city on the city itself because इसमें काफ़ी ज़्यादा functional operation काम करते हैं, from front desk to housekeeping to restaurant. इसमें एक से ज़्यादा आपको restaurant देखने के लिए मिल सकते हैं. काफ़ी नई नई और अच्छी अच्छी सर्विसेज आपको देखने के लिए मिल सकती हैं. नाउ लास्टली दे आर मल्टी चेन प्रॉपर्टीज़ जैसे ताज, ओयो, मैरियट. दीज आर स्टैंडर्ड होटल्स एंड इनके लिए एक सबसे बड़ा पुश फैक्टर इनकी रिलायबिलिटी होता है. सो दे आर वेरी मच रिलायबल. इफ़ यू विल गो टू एनी होटल जो आपने जिसका कभी नाम ही नहीं सुना है, एंड इफ़ यू विल गो टू अ ताज, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी नोन हॉस्पिटैलिटी जो आपने शायद पहले एक्सपीरियंस कर रखी होगी. इसमें बहुत अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ आपको देखने की मिल जाएंगी फ्रॉम ताज एंड मैरियट. एंड लाइक वाइज ओयो, आप एक स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड दे हैव देयर ओन एप्लीकेशन, दे हैव मोर देन वन होटल. इवन ओयो स्केल टू 1000, लाइक couple thousand ऑफ होटल्स. सो ऐसे बड़े बड़े मल्टी प्रॉपर्टी चेन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं इन दिस इंडस्ट्री. So this is all about this video, and we'll carry on to next. So bye.